नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 16 होगा और ये 11 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम दो बैलों की कथा का पाठ का पहला अंश पढ़कर समझेंगे। इसके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। तो आपको याद रखना है, दो बैलों की कथा पाठ का लेखक जो है ना प्रेमचंद्र है। ये आपके गद्यांश में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो गद्यांश को पढ़कर इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। और गद्यांश क्या होता है, जिसको पढ़ना होता है, और जो हमारी लैंग्वेज के कंप्रीहेंशन यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे जो हम पढ़ करके इससे क्या समझे उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर हमें आंसर देने होते हैं, उसे हम कहते हैं गद्यांश, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। किस जाति के थे? पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था और दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विमर्श किया करते थे। यानी मुख्य भाषा, अपनी मुख से अपनी भाषा, ऐसी भाषा वो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, एक दूसरे के मन की बात को ऐसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। यानी आपस में ही उन्हें इतना प्यार था, इतना लगाव था, जो एक साथ ना आदमी मुंह डालते थे और एक साथ हटाते थे। इतना अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, और ऐसा माना जाता है जो एक ऐसा उसके अंदर मनुष्यता का भाव दिखता था, मनुष्यता की तरह वो जो जीवों में इस तरह का श्रेष्ठता यानी बुद्धि सारा था उनके अंदर। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे, ठीक है, चाटते थे और सूंघते थे। कभी कभी तो दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। ये विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से यानी प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता था, ठीक है। अब इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न है डियर स्टूडेंट, चलिए इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम क्या है? तो अब ये भी मैंने बताया प्रेमचंद्र है, राइट। दोनों बैल किस जाति के थे? पछाई जाति के। कौन सी जाति के? पछाई जाति के। अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए, दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे दिखाते थे? चाट कर और सूंघ कर, ठीक है। अब ये बेहद ही आसान से प्रश्न है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका पहला प्रश्न का उत्तर ये रहा आपका, ठीक है। दूसरे प्रश्न, पछाई जाति के दोनों बैल थे। दोनों बैल आप अपनी प्रेम को कैसे दर्शाते थे? चाटकर और सूंघकर। नेक्स्ट वन है जो उसके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोनों बैल एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों बैल नाद में मुंह एक साथ डालते और हटाते थे। वे एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्यार दिखाते थे, ठीक है। और भी है इसमें लिख सकते हैं, लेकिन डेट्स इनफ 3 लाइन हो गया। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित था। तो इसे हमें बताना है और इसके भाव को स्पष्ट करना है। तो लेखक के कहने का भाव यह था है कि दोनों बैलों में जो प्रेम और आपसी समझ थी, वैसे प्रेम और आपसी समझ मनुष्य में भी देखने को कम मिलता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन आप सभी के लिए वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।